ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 26 जनवरी 2025 के मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज है 15/12/2003 के। आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को प्रेरणा देते हुए कहा है कि बाप की प्रत्यक्षता के लिए हमें साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनी मूर्त बनना है। जब तक हम अपनी साधारणता को, साधारण बोल, साधारण चलन, साधारण कर्म, साधारण सोच को हम परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक हमारा परिवर्तन नहीं हो सकता और तब तक हम दर्शनी मूर्त नहीं बन सकते। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 सितारे देख रहे थे। वो 3 सितारे कौन कौन हैं? एक तो बाबा ने कहा, एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य। अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य है कि हमें भगवान मिला। ये हमारा अलौकिक जन्म है। हम ब्राह्मण बने, ये हमारा अलौकिक जन्म है। दूसरा बाबा ने बताया श्रेष्ठ संबंध का भाग्य। हमारे सारे संबंध परमात्मा के साथ हैं, भगवान के साथ सारे संबंध हैं। जिसके सर्व संबंध ही भगवान के साथ हों, उसका तो कहना ही क्या है। फिर तीसरा बाबा ने बताया कि सर्व प्राप्तियों का भाग्य, कि जब हम परमात्मा के बन गए तो हमें सर्व प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। कहते हैं ना, नहीं कोई अप्राप्त वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो आज बाबा ने बताया है कि बाबा हम बच्चों के भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि हमारे बच्चों का जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। सारे कल्प में ऐसा संबंध और किसी भी आत्मा का हो नहीं सकता, क्योंकि आप बच्चे विशेष आत्माएं हो। बाबा ने कहा कि एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त हैं। एक में ही हमें 3 संबंध प्राप्त हैं। एक तो है बाप, दूसरा है टीचर और तीसरा है सतगुरु। तो बाप रूप में हमें पालना मिल रही है और टीचर रूप में इतनी सुंदर पढ़ाई मिल रही है, शिक्षाएं मिल रही हैं, और सतगुरु के रूप में परमात्मा हमें सद्गति दे रहा है, अर्थात भविष्य में हमें राज्य पद दे रहा है। तो बाबा ने कहा ऐसा आप बच्चों को निश्चय और नशा है कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। हम भगवान की पालना में पल रहे हैं। ऐसी पालना, परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म वर्षा और किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। फिर बाबा ने कहा कि आप अभी के राजे सो भविष्य के भी राज्य अधिकारी हो। अभी के राजे अर्थात अपने स्वराज्य अधिकारी, यानी अपनी कर्मेंद्रियों के राजा। जो अपनी कर्मेंद्रियों का राजा है वही भविष्य में भी राजा बन सकता है। बाबा ने कहा राज्य भाग्य तो अविनाशी है ही ना, इससे बड़ा पद और कोई भी हो नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा कि आप निश्चय से कहते हो कि हमारा हर कदम किसके आधार से चलता है? हमारा हर कदम श्रीमत के आधार से चलता है। चेक करो कि हमारा हर कदम श्रीमत प्रमाण चलता है। कहीं मनमत या परमत तो मिक्स नहीं हो जाती है।
कभी अपनी मत तो कभी दूसरे की मत मिक्स तो नहीं हो जाती है। फिर इसकी परख है। अगर कदम श्रीमत पर है तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव होगा। कदम श्रीमत पर है तो सहज सफलता है। अगर हमारा हर कदम श्रीमत प्रमाण है तो बाबा ने कहा सहज सफलता है। साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदानों की खान प्राप्त है। वरदान है उसकी पहचान है। अगर हमें भगवान से वरदान मिल रहे हैं तो उसकी पहचान है। जहाँ वरदान होगा वहाँ मेहनत नहीं होगी। परमात्मा का वरदान हमें मिल रहा है, परमात्मा की छत्र छाया के अंदर हम चल रहे हैं, तो हमें मेहनत का अनुभव नहीं हो सकता। फिर बाबा ने कहा सतगुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की प्राप्ति है और विशेषता सहज मार्ग की है। जब एक में 3 संबंध हैं तो एक को याद करना तो सहज है ना। 3 को याद करना मुश्किल है, लेकिन बाबा ने कहा एक को याद करना सहज है। तो बाबा ने कहा यहाँ तो एक में ही तीनों हैं, बाप, टीचर और सतगुरु। तो अब बाबा ने कहा है कि बाबा कहते हैं कि यह सहज है या मुश्किल, क्योंकि एक में विशेष संबंध आ जाते हैं तो भाग्य के सितारे तो चमक रहे हैं ना, क्योंकि बाप द्वारा तो सर्व को प्राप्तियां हैं ही। फिर बाबा ने कहा तीसरा भाग्य का सितारा है सर्व प्राप्तियां। गायन है ना, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। याद करो अपने खजानों को, ऐसा खजाना व सर्व प्राप्तियां और कोई द्वारा हो सकती हैं। इतनी प्राप्तियां, इतना खजाना जो हमें भगवान से मिल रहा है, क्या और किसी मनुष्य के द्वारा हमें मिल सकती हैं? दिल से कहो मेरा बाबा और खजाने हाजिर। देखो बाबा ने कहा दिल से कहो कि मेरा बाबा और सर्व खजाने हाजिर। इसलिए इतने श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में रहें। इसमें बाबा ने कहा सब नंबरवार हैं। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा, जब कोटों में कोई है तो सब बच्चे नंबरवार नहीं लेकिन नंबर 1 होने चाहिए। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे कोटों में कोई और कोई में भी कोई है तो नंबरवार नहीं लेकिन नंबर 1 होने चाहिए। बाप दादा नंबर 1 की स्टेज चलन और चेहरे से देखते हैं। हमारी चलन और चेहरे से देखते हैं कि नंबर 1 है या नंबर 2 है या नंबर 3 है। अब समय अनुसार नंबर 1 कहने वालों को हर चलन में दर्शनीय मूर्त दिखाई देना चाहिए। जो अपने आप को नंबर 1 समझते हैं तो बाबा ने कहा आपका चेहरा दर्शनीय मूर्त दिखाई देना चाहिए। आपका चेहरा बतावे कि यह दर्शनीय मूर्त है। आपके जड़ चित्र अंतिम जन्म तक भी, अंतिम समय तक भी दर्शनीय मूर्त अनुभव होते हैं ना। तो चैतन्य में भी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, साकार स्वरूप में फरिश्ता तो बाद में बना, लेकिन साकार स्वरूप में होते हुए आप सबको क्या दिखाई देता था? साधारण नहीं दिखाई देता था। अंतिम 84वां जन्म भी पुराना जन्म, 60 वर्ष की आयु, लेकिन फिर भी अंत तक दर्शनीय मूर्त का एहसास कराया। अब बाबा कहते हैं अब आपकी चलन से अनुभव हो, भल कर्म साधारण हो, चाहे कोई भी हो। बाबा ने कहा चाहे बिजनेस करते हो, चाहे डॉक्टरी करते हो, चाहे वकालत करते हो,
कुछ भी करते हो, लेकिन बाबा कहते भल कर्म आपका साधारण हो, लेकिन चलन हमारी कैसी होनी चाहिए? दर्शनी मूर्त होनी चाहिए, श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए, तभी बाप की प्रत्यक्षता कर सकते हैं। अभी बाबा ने कहा प्रत्यक्षता का प्लान बनाना है। प्रत्यक्षता का प्लान है कि प्रैक्टिकल जीवन, हमारी प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा दिखाई दे कि सचमुच में हमें भगवान मिला है, हमें भगवान पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को याद प्यार दिया और कहा कि चारों ओर के बहुत बहुत भाग्यवान आत्माओं को, सारे विश्व के बीच कोटों में कोई और कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को सदा चलन और चेहरे द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष बच्चों को, सदा सहयोग और स्नेह के बंधन में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान हर कर्म में अलौकिक कर्म करने वाले अलौकिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, आज बाबा ने वरदान दिया है साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। गाया हुआ है साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, ना कि वाणी की। जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएगी, उतना ऑटोमेटिकली आवाज़ में अधिक आने से वैराग आता जाएगा। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज़ में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज़ से परे हो जाएंगे। प्रोग्राम बनाकर आवाज़ में आएंगे। जब यह चेंज दिखाई दे, तब समझो अभी विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। स्लोगन है, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। तो ये थे आज के प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।